नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। इस अभियान के तहत आदिवासी बाहुल गांव और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को सैचुरेट करने तथा आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का 22,823 करोड़ रुपए का हिस्सा शामिल है। स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर होगी जल्द भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों में उन्नत चिकित्सकीय उपकरण के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती भी की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त विभिन्न 650 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग को स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ड्रेसर, वार्ड बॉय, वार्ड आया आदि की कुल 650 पदों पर भर्ती के लिए अनुमति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जशपुर की कमलेश भगत को मिला सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश भर की कई आवासहीन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। बेघर परिवारों को इस योजना के माध्यम से मिल रहे पक्के मकान ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थायी आवास भी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत जशपुर नगर के कमलेश भगत का सपना भी साकार हुआ। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाले कमलेश भगत के लिए पक्का मकान बनाना एक सपने जैसा था, जिसे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना ने साकार किया। सीएम साय बोले, वन नेशन वन इलेक्शन से खर्च बचेगा। कहा, बार बार आचार संहिता लगने से विकास रुकता है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। इस पर छत्तीसगढ़ में भी सियासी दिग्गजों के बीच बयानबाजी हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक अच्छा फैसला बताया है। उन्होंने इसे लागू करने का समर्थन किया, जबकि एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कह दिया था ये करना असंभव है। मीडिया से चर्चा में गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इससे देश को बहुत लाभ होगा। एक तो समय की बचत होगी, खर्च की बचत होगी। जो बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगाते हैं तो विकास रुकता है। यदि लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा। क्यूआर कोड में मिलेगा मां दंतेश्वरी मंदिर का इतिहास। मोबाइल से स्कैन करते ही चलेगी ऑडियो क्लिप। छत्तीसगढ़ की बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के बारे में अब भक्तों को एक क्लिक पर पूरी जानकारी मिलेगी। जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने एक क्यूआर कोड जारी किया है। इसे मोबाइल से स्कैन करते ही एक ड्राइव खुलेगी और भक्त मंदिर से जुड़ी जानकारी ऑडियो के जरिए सुन सकेंगे। खास बात यह है कि इस ऑडियो क्लिप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने इसे प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है, जिसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है। दैनिक भास्कर की टीम ने भी क्यूआर कोड स्कैन कर देखा, जिसमें मंदिर से जुड़ी हमें अलग अलग जानकारी मिली। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा है। बताया जाता है कि कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी, राज्योत्सव सहित अन्य विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों की भी निगाहें रहेंगी। कर्मचारी डीए बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने 27 तारीख को एक दिवसीय हड़ताल का भी ऐलान कर रखा है। ऐसे में कैबिनेट में डीए के मुद्दे पर भी मंथन हो सकता है। बता दें कि पहले विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को हुई थी, जिसमें गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को लेकर निर्णय लिया गया। पंडरी में बनेगा 146 करोड़ की लागत से पीएम एकता मॉल। स्वदेशी वस्तुओं को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ हाट बाजार को समतल किया जा रहा है। 2-3 दिनों से काम चल रहा है। खादी ग्राम उद्योग की इस जगह पर रायपुर विकास प्राधिकरण 146 करोड़ की लागत से पीएम एकता मॉल का निर्माण कराने जा रहा है। टेंडर शर्त में 27 महीने में निर्माण पूरा होना है। राजधानी के पंडरी थोक कपड़ा बाजार में करीब 4.5 एकड़ में नया कॉम्प्लेक्स बनने से खादी ग्राम उद्योग की सभी वस्तुएं एक छत के नीचे मिलेंगी। ऐसा प्लान किया गया है। इससे स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा, जिसका संचालन खादी ग्रामोद्योग विभाग करेगा। निर्माण एजेंसी आरडीए है।
यात्री बस अब भटकेंगी इधर उधर, 5 एकड़ में बनेगा कलेक्टर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट। सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनने की दिशा में सार्थक पहल हो चुकी है। 20 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में भव्य बस स्टैंड बनाया जाएगा। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने नगरपालिका CMO से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कलेक्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट में दंतेवाड़ा का बस स्टैंड शामिल है। बस स्टैंड के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। दंतेवाड़ा बचेली रोड के पास पातर रास में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनेगा। भूमि से जुड़े सभी दस्तावेज रायपुर PCCF कार्यालय में जमा हैं। अब नहीं मिलेगा फ्री में राशन कार्ड से कट जाएंगे लाखों लोगों के नाम अगर नहीं करवाए ये काम। प्रदेश में लाखों लोगों को फ्री में राशन मिल रही है, लेकिन अब आपकी एक लापरवाही से इस योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। वहीं अब तो सरकार ने तारीख भी तय कर दिया है। 1 नवंबर से लाखों लोगों को फ्री में राशन मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि सरकार ने समय भी दिया है। इससे पहले अगर राशन कार्ड का नवीनीकरण हो जाएगा तो योजना का लाभ अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। प्रदेश में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख एक बार फिर बढ़ गई है। वहीं अब तो 31 अक्टूबर तक राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को इसी माह मिल सकता है बढ़ा हुआ DA। राज्य के 4 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनरों को 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता दिलाने की मुहिम में लगे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की वित्त मंत्री OP चौधरी की 2 दौर की चर्चा के बाद संयुक्त मोर्चा होने वाली प्रदेश व्यापी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर DA नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष है। छत्तीसगढ़ में लौटा सुशासन, विष्णुदेव साय सरकार दे रही है सुरक्षा के साथ विकास भी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू की गई नियत निल्लानार योजना एक उल्लेखनीय पहल है। इस योजना का उद्देश्य 12 सरकारी विभागों में 32 कल्याणकारी कार्यक्रमों के समन्वित कार्यान्वयन के माध्यम से आवास, स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति, बिजली पुल और स्कूलों सहित बुनियादी सुविधाओं की बढ़ोतरी आदिवासी समुदाय को पुनर्जीवित करना है। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक इन आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मजबूत हो रहे सड़क, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के 4 पिलर। डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ की पहचान एक अलग मुकाम तक पहुंचा रही है। छत्तीसगढ़ की सड़क, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के लिए केंद्र से छत्तीसगढ़ को 1171 करोड़ रुपए मिले हैं। छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना के तहत टॉप 5 पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ असम, गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों की तुलना में आगे है। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें। प्रदेश के मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस क्रम में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी आदेश में उक्त शुष्क दिवस पर जिले में स्थित समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न आहता, FL8 एवं मग भंडागार को 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को बंद रखने जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद कराएगी कांग्रेस, दीपक बैज ने किया ऐलान। कांग्रेस 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद कराने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने ऐलान किया है। कांग्रेस ने कवर्धा समेत प्रदेश में आपराधिक घटनाओं के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद करने का ऐलान किया है। ये ऐलान दीपक बैज ने कवर्धा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है। आपको बता दें कि कवर्धा के लोहारीडीह में रविवार की सुबह गांव से 10 किलोमीटर दूर शिव प्रसाद कचरू साहू का फांसी पर लटकते शव मिला। वहीं परिजन और उनके पक्ष के ग्रामीणों ने मौत को आत्महत्या न मानकर हत्या माना और गांव के उप सरपंच के घर को आग लगा दिया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर तीखी बोल के तीर चला रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने अरुण साव पर हमला किया है। इसके साथ ही बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी बयान दिया है। बघेल ने कहा है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए।
हॉस्पिटलों को सुरक्षा और हिंसा रोकथाम समिति का गठन करने के निर्देश। कोलकाता रेप कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मुख्य सचिव ने कलेक्टर कमिश्नरों को सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार अस्पताल सुरक्षा और हिंसा रोकथाम समितियों का गठन करना होगा। इसी तरह से कॉलेज अस्पताल में आने वाले मुलाकातियों और रिश्तेदारों पर निगरानी रखने कहा गया है। 24 घंटे वाले सुरक्षा नियंत्रण कक्ष की गठन, पूरे परिसरों में रात में पर्याप्त लाइटिंग, नाइट गश्त, सीसीटीवी कैमरों लगाने या लगे होने पर वर्किंग में रखने कहा गया है। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा ले फिर भी नहीं जीत सकती दक्षिण विधानसभा, बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर बड़ा बयान दिया। इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने संचालन समिति बनाई है। इस मामले में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, पूरे देश की कांग्रेस पूरी ताकत झोंक दे तब भी दक्षिण विधानसभा बीजेपी की थी, है और रहेगी। नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे। इस मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। नक्सलवाद के कारण कई लोग अपाहिज हुए हैं। सीमेंट कंपनियां सरकारी मंजूरी के बिना नहीं बढ़ा सकेंगी दाम। छत्तीसगढ़ की सीमेंट कंपनियां अब अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा सकेंगी। इसके निर्देश खुद प्रदेश के उद्योग मंत्री ने कारोबारियों को दिए हैं। दाम बढ़ाने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उद्योग मंत्रालय और सीमेंट के कारोबारियों के बीच बैठक हुई। मंत्री लखनलाल देवांगन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कंपनियों की मैनेजिंग टीम के अलावा उद्योग मंत्रालय के IAS अफसर भी मौजूद थे। बैठक में उद्योग मंत्री लखनलाल ने कहा, दाम बढ़ाने पर अगर कारोबारियों ने मनमानी की तो सरकार द्वारा एक्शन भी लिया जाएगा। अब 30 सितंबर तक होंगे UG-PG में एडमिशन। छत्तीसगढ़ के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में संचालित UG-PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। अभी तक 3 बार एडमिशन की डेट आगे बढ़ाई जा चुकी है। इससे पहले प्रवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 16 अगस्त किया गया। सीटें खाली रहने पर 14 सितंबर तक प्रवेश दिया गया। अब 30 सितंबर किया गया है। 16 अगस्त तक प्रवेश के कॉलेजों और विवि में 80 से ज्यादा सीटें खाली थी। यही वजह है कि फिर से तारीख आगे बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दी गई थी। अब राज्यों में UG-PG की 50,000 से अधिक सीटें खाली हैं। बिलासपुर में DED प्रशिक्षित युवाओं का हल्ला बोल, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर निकाली न्याय यात्रा। छत्तीसगढ़ DED प्रशिक्षित संघ के बैनर तले बिलासपुर के युवा गुरुवार को सड़क पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन कर DED अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर DED संघ ने न्याय यात्रा निकाली। न्याय यात्रा बिलासपुर के अंबेडकर चौक से शुरू होकर नेहरू चौक तक पहुंची, जहां प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन 4 मई 2023 को विज्ञापित किया गया था, जिसे DED अभ्यर्थियों ने 30 दिवस भीतर परीक्षा पूर्व छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चैलेंज किया था। सीएम जनदर्शन साय से मिले CGPSC कैंडिडेट, सरकारी भर्तियों में आयु सीमा बढ़ाने की मांग। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार को सीएम जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें CGPSC कैंडिडेट सीएम विष्णुदेव साय से मिलने पहुंचे। इन युवाओं ने PSC सहित शासकीय भर्तियों में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की, जिस पर सीएम ने उन्हें बताया कि उनकी सरकार ने इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस सहित शासकीय भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का निर्णय लिया था। इसके तहत अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 5 साल की छूट का फायदा मिलेगा। एयरटेल का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई है। एयरटेल के शेयर में गुरुवार को कारोबार के दौरान 3% से ज्यादा की तेजी देखी गई, जिसके चलते इसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपए के माइलस्टोन पार कर गई। रायपुर मेयर ने केंद्रीय मंत्री से की फ्लाईओवर की मांग। रायपुर की ट्रैफिक समस्याओं को लेकर मेयर एजाज ढेबर ने तेली बांधा से टाटी बंध तक फ्लाईओवर और कुछ सड़कों को गौरव पथ बनाने की मांग की थी। मेयर के पत्र पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। महापौर की सेंट्रल मिनिस्टर से मुलाकात और पत्र लिखने पर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा, ये सारी चीज राज्य सरकार के माध्यम से होनी चाहिए। महापौर को राज्य सरकार के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। हाथियों के उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। वन मंडल कटघोरा में हाथियों के बढ़ते उत्पात से किसानों के सब्र का बांध फूट रहा है। लगातार हो रहे नुकसान से किसान परेशान हैं और वन विभाग से नाराज हैं। किसानों ने अपनी नाराजगी को लेकर बुधवार को
चोटियां चौक पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बारी बारी से हाथियों से हो रहे नुकसान को लेकर अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखा। वन विभाग और जिला प्रशासन पर हाथियों का उत्पात रोकने में नाकाम होने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि वन मंडल कटघोरा अंतर्गत केंदई, इतमा नगर, पसान, जटका क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ रहा है। सरकार का बड़ा फैसला, सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को मिलेगा 5 गुना बढ़ाई रकम। सहारा समूह की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों को अपने रिफंड का इंतजार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने रिफंड अमाउंट की लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा कि इससे अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के क्लेम की सावधानी से जांच कर रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।